एक किसान की दर्द भरी कहानी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां गांव की आत्मा खेतों में बसती है। रामचरण उत्तर प्रदेश के धूप गांव का एक किसान था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, पर उम्मीद की लौ जलती रही। रामचरण के पिता भी किसान थे। उन्होंने सिखाया, जमीन माँ जैसी होती है, इसे कभी मत छोड़ना। यह बात रामचरण के दिल में बैठ गई। खेती में मुनाफा कम और खर्चा ज्यादा होने लगा। उर्वरकों और बीजों की कीमतें बढ़ गई। बिजली कटौती और पानी की कमी ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया। रामचरण ने बैंक और साहूकारों से कर्ज लिया। फसल अच्छी होने की उम्मीद थी, पर बारिश नहीं हुई या ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो गई। एक साल गन्ना बोया, दिन रात मेहनत की। मिल वाले पेमेंट देने में देर करने लगे। साहूकार का ब्याज चढ़ता गया। न दिन चैन से सो पाता, न रात को। रामचरण की पत्नी सरस्वती हर हाल में साथ देती। घर में 2 बच्चे थे, गुड्डू और पिंकी। गुड्डू को पढ़ने का शौक था, वह इंजीनियर बनना चाहता था। बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकालना भी भारी पड़ने लगा। कभी गाय बेचनी पड़ी, तो कभी माँ के गहने। पर रामचरण कहता, बच्चों की पढ़ाई रुकेगी नहीं। जब फसल अच्छी होती थी, तो गांव वाले सम्मान देते थे। हालात बिगड़े तो ताने मारने लगे। किसानी में कुछ नहीं रखा, अब छोड़ दो ये झंझट। गांव के कुछ लोग शहर जाकर मजदूरी करने लगे थे। रामचरण भी शहर जाने के बारे में सोचने लगा, पर माँ की बात याद आ गई। जमीन मत छोड़ना बेटा। साहूकार ने खेत गिरवी रखने की धमकी दी। रामचरण का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद मौत ही एक रास्ता है। तभी बेटे गुड्डू की आवाज आई, बाबा, आप मेरे साथ सो जाइए, डर लग रहा है। रामचरण ने बेटे को सीने से लगाकर खूब रोया। उस मासूम की आंखों में विश्वास था। उसने रामचरण को टूटने नहीं दिया। उसने हार न मानने की ठान ली। रामचरण कृषि अफसर से मिला, जिसने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उसने कृषि सुधार जैसे शब्द सुने। उसने वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का फैसला किया। रामचरण ने जैविक खेती की शुरुआत की। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, पर धीरे धीरे उसकी फसल बेहतर होने लगी। उसने YouTube से खेती के नए तरीके सीखे। 2 साल में रामचरण की स्थिति बदलने लगी। उसने नकदी फसलें उगाई। मंडी के बजाय सीधे ग्राहकों को बेचने लगा। गुड्डू स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। पिंकी ने कंप्यूटर कोर्स किया और गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब रामचरण गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने अनुभव से दूसरों को सिखाना शुरू किया। गांव के कई युवा अब कृषि को एक व्यवसाय की तरह देखने लगे हैं। रामचरण कहता है, हम किसान हैं, मेहनत हमारी पूजा है। जब तक हम खुद को छोटा समझेंगे, तब तक हम पीछे रहेंगे। रामचरण की कहानी उन लाखों किसानों की है जो हर दिन संघर्ष करते हैं। यह बताती है कि उम्मीद और प्रयास से बदलाव संभव है। सरकार, समाज और तकनीक मिलकर किसानों को सहयोग दें,